राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, गुरु फिंगर की जो जड़ रहती है जिसे हम मूल भाग कहते हैं, यहाँ एक रेखा बनती है जो फिंगर के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है। तो देखिए, इस रेखा को गुरु बल्ले नहीं समझना चाहिए। ये गुरु बल्ले से अलग प्रभाव जातक को देती है। इसकी जो बनावट रहती है कुछ इस प्रकार से रहती है। ये संधि स्थान और संधि स्थान की ये एक रेखा यहाँ आपको बनी हुई दिखाई देगी, जो आपको हर फिंगर में बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ ये रेखा स्पष्ट या टूटी हुई या खंडित किसी भी रूप में हर जातक के हाथ में अलग अलग प्रकार से बनी रहती है। लेकिन इस रेखा के नीचे अब गुरु बल्ले इस प्रकार से बनता है लोगों के हाथ में, कुछ ऐसे ही ये रेखा भी इस प्रकार से आपको बनी हुई दिखाई देगी। लेकिन ये रेखा फिंगर के चारों तरफ आपको बनती हुई दिखाई देगी। यानी एक ही रेखा आप जब फिंगर को हाथ को पीछे करेंगे तब भी इससे जुड़ी हुई रेखा आपको मिलेगी। एक रिंग टाइप की ये रेखा बनी रहेगी और जो मूल भाग है इस पर्वत का, वहाँ ये रेखा बनती है। तो देखिए, ये रेखा जातक के जीवन में संघर्षों को बताएगी। यहाँ पर अगर उसकी शिक्षा वगैरह की बात करें, विद्वता की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो जातक में रहेगा। कल्पनाएं भी अधिक वह जातक जीवन काल में करता हुआ आपको मिलेगा। भोजन के प्रति उसकी रुचि कम रहेगी, लेकिन जीवन काल में परेशानियाँ, दुख उस जातक को ये रेखा देगी। स्ट्रगल जीवन में इस रेखा के कारण, गुरु के नेगेटिव प्रभाव के कारण इसके जीवन में देखे जाएंगे। जिस प्रकार से गुरु बल्ले आता है, ग्रह पर्वत की स्थिति के अकॉर्डिंग उसका प्रभाव जातक के जीवन में शुभ अशुभ देखा जाता है। उसी प्रकार अगर ये रेखा फिंगर की परिक्रमा कर रही है, साथ में गुरु निम्न है, तो जो संघर्ष हैं वह बढ़े हुए जातक के मिलेंगे। यहाँ शत्रुओं की जो संख्या है वह भी बढ़ जाएगी। डिजीज़ की बात करें, वह भी जातक को इस रेखा के कारण लगते हैं। कुल मिलाकर जीवन में ये रेखा है तो संघर्ष जातक के रहेंगे। ऐसा जातक चिंता मुक्त नहीं रहता। चिंताएं बढ़ी हुई उसके जीवन काल में देखी जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहेगा जिसके कारण उसके जीवन में संघर्ष इस रेखा के कारण मिलेंगे। अब देखिए, इस रेखा का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट बताया गया है कि कोई ना कोई ऐसी घटना भी ये रेखा घटना की तरफ भी संकेत करती है जो मस्तक से रिलेटेड रहती है। यानी इस रेखा के प्रभाव स्वरूप कोई ना कोई ऐसी घटना भी हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। यानी कोई दिक्कतें, हम वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं, नेगेटिव प्रभाव जिसका जातक के जीवन में देखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अक्सर इसकी जो हम हाथ एनालिसिस के लिए जब देखते हैं, इसकी जो बनावट रहती है, बिल्कुल ये जो सामने से रेखा दिखती है ये गुरु बल्ले के जैसी दिखती है। अब पीछे से जो हाथ है, हम जो व्यूअर्स रहते हैं हैंड एनालिसिस करवाने वाले जातक, वो हैंड पिक आगे की भेजते हैं, पीछे की जो हैंड पिक है वो नहीं डालते, भेजते।
तो कई बार काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं रहती हैं, अंगूठे पर भी चलती हैं। इनकी भी जो प्रारंभिक स्थिति है पीछे की साइड से ये प्रारंभ होती हैं, तो वो काफ़ी ऐसी रेखाएं, चिन्ह वगैरह इन रेखाओं के जो दब जाते हैं और फिर इनका पूर्ण वो विश्लेषण नहीं हो पाता और सही से फिर अनुमान स्थिति का नहीं लग पाता। तो ये रेखाएं अगर इनकी बनावट पूर्ण नहीं समझ आप अगर कंप्लीट उस चीज़ को पाम रीडर तक नहीं पहुंचाते, तो फिर उस स्थिति में आपको सही से वो रेखाओं का जो आपके लिए सही हैं या गलत हैं उनका आपको पता भी नहीं चल पाता। तो हैंड पिक आप हाथ के आगे की और पीछे की पूर्ण भेजा करें, शॉर्ट भी लिया करें, छोटी बड़ी हर साइज़ की, ताकि चीज़ें स्पष्ट तौर से आपके सामने आए। अब इस वाली रेखा की अगर कोई भी हाथ भेजता है और हैंड पिक सामने से अगर देखी जाए तो ये एकदम आप देखेंगे गुरुवल्य जैसी एक रेखा बनी रहती है। और जहाँ तक ये समझ के खुश हो जाता है कि ये तो गुरुवल्य बना है और ये तो शुभता जीवन में लाएगा, प्रगति करवाएगा, जहाँ तक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये रेखा इस फिंगर की परिक्रमा कर रही है, पूर्ण रूप से रिंग जैसी आकृति बनाई हुई है, तो जीवन काल में फिर जातक को गुरुवल्य जैसा फल यहाँ नहीं मिलेगा। देखा जाता है गुरुवल्य हाथ में है, तो कई सारे ऐसे हाथ आए हैं अभी तक देखा है, जातक तो अच्छा रहता है लेकिन पारिवारिक सांसारिक जीवन में उसे विशेषकर फैमिली से रिलेटेड काफ़ी संघर्ष भी गुरुवल्य वाले जातकों को करना पड़ता है। यानी परिवार सुख में कमी, और फिर वहाँ भी जो गुरु पर्वत है इसकी स्थिति के अकॉर्डिंग फिर गुरुवल्य का प्रभाव जातक के जीवन में देखा जाता है। तो ये जो रिंग नुमा एक फॉर्मेशन बनती है कंप्लीट, इसे अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ ये बनी हुई है तो यहाँ फिर उपाय की आवश्यकता पड़ती है। जातक को गुरु का उपाय फिर करना चाहिए ताकि इसके द्वारा जो अशुभ फल जातक को जीवन काल में मिल रहे हैं उनमें कमी की जा सके। तो ये थी जानकारी गुरुवल्य की तरह दिखने वाली रेखा से संबंधित। धन्यवाद।